Please drive carefully, guys. See, this reminds you that drive carefully. Bye bye. फाइनली अब हम तो क्या, अभी तो मैं ही निकला हूँ। अभी मैं जाऊँगा सक्षम के और मानस के पास, नारायणा। मैप में दिखा रहा है 18 मिनट। तो चलते हैं और देखते हैं वो लोग रेडी हुए कि नहीं हुए। अभी मेरे को ये टैंक बैग भी थोड़ा ठीक से सेट करना है। एक तरफ हैंडल मोड़ने में दिक्कत हो रही है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सब रख ही लिए वॉलेट इसमें। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सक्षम्स प्लेस। 1 2 3 गो। बाय। बाइक पार्क करिए। अब थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। थोड़ा उनको अपने इंटरकॉम में कुछ इशू आ रहा है, वो सेटिंग करेंगे उसकी, फिर निकलेंगे आगे। तो हम निकल रहे हैं अमरीक सुखदेव से अम्बाला। देखते हैं बाइक्स हमारी। हाँ भाई, सक्षम बाइक कहाँ रुकेंगे आप? कहाँ रुकेंगे? कीरतपुर साहिब। कीरतपुर साहिब कितना किलोमीटर है? तकरीबन 150। चला लेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा सेकंड डे और कल क्या क्या हुआ अभी आपको बताएंगे। थोड़ा सा बाहर चलते हैं। तो कल हुआ क्या, हम चले तो थे मनाली के लिए बट पहुँचे नहीं। पहले तो हम थे ही स्लो। हमने सुबह स्टार्ट ही लेट किया। उसके बाद हम पहुँचे। मानस भाई को थोड़ी भूख लगी थी तो हमने थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लिया। उसके बाद हमें मिली आगे बारिश। तो हमने पूरे अपने जितना भी लोड किया हुआ था बाइक पे सबको उसको वाटर प्रूफिंग करी। सब पे रेन कवर चढ़ाया, जिस पे रेन कवर नहीं था उस पर तिरपाल डाला। तो उसमें लग गया 1 घंटा तीनों बाइक पे करने में। तो 1 घंटा वहाँ ख़राब हुआ। उस 1 घंटे के बाद अब जब चले आगे तो सक्षम की बाइक का हो गया ट्यूब ब्लास्ट। वो एक वहाँ पे गड्ढा आया, उस गड्ढे में उसके टायर गया और ट्यूब फट गई। उसके बाद हमें कोई नहीं मिला ट्यूब बदलने वाला। और तीसरी चीज़ ये कि उसकी बाइक का जो है पीछे वाला रेयर जो टायर है वो है डिस्क। तो कोई खोलने को तैयार नहीं था कि अब खोल दो, हम ट्यूब चेंज कर दें। तो एक मिला भाई, उसके साथ हम भी लगे, उसकी टायर की ट्यूब चेंज कराई। उसमें भी कम से कम 1-1.5 घंटा गया। अब था ये कि तब बज गए थे 6:30 या 7 बज गए थे उस टाइम तक। निकलते निकलते 7:30 हो गए थे। तब हमारा कॉल ये था, और वो था रूपनगर की बात, कि अब रूपनगर से हम आके मनाली तो कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी पीछे रह गए। तो हमने सोचा कि चलो सुंदरनगर तक करते हैं। लेकिन सुंदरनगर तक का भी वहाँ का दिखा रहा था 4 घंटे, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश अभी भी होनी स्टार्ट हो गई है। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं, आज थोड़ा फिर इजी डे करते हैं, कल से अपना स्ट्रेच करेंगे। तो हम रुक गए बिलासपुर इस होटल। ये है होटल हिल टॉप, हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म का है। तो रुक गए यहाँ। तो रात को ऐसी हालत नहीं थी कि व्लॉग करूँ, तो गए, खाना खाया और सो गए। अभी आपको हालत दिखाऊंगा ऊपर रूम की क्या हालत हो रखी है।
सारा उसको पैक करना है, वापस से लोड करना है और फिर निकलना है आगे। फिर अब हमारा एक दिन बढ़ गया है ले पहुंचने में। पहले हमारी आइटनरी थी दिल्ली से मनाली, मनाली से जिस्पा, जिस्पा से ले। अब हमारा हो गया दिल्ली से बिलासपुर, बिलासपुर से मनाली, मनाली से ले सॉरी जिस्पा, अब जिस्पा से ले। तो 4 दिन हो गए। अब कोई नहीं, प्लानिंग तो ऐसी है कि यहाँ से निकलेंगे हम सीधा मनाली, मनाली में एक दिन का स्टे करेंगे। वहाँ पे जो जो एसेंशियल्स खरीदने वो खरीदेंगे, एक एक्स्ट्रा ट्यूब और लेंगे, उसकी ट्यूब उसकी कल चेंज करा दी, उसके बाद आगे निकलेंगे। ठीक है, तो आगे की बात आगे बताते हैं। चलिए आप समझ जाएंगे उससे कि कितनी बारिश हुई है यहाँ पर। अभी तक पहाड़ स्टार्ट नहीं हुए हैं ढंग से, अभी तक पहाड़ ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फॉग देखे कितना है। उसका रीज़न यही है कि बारिश इतनी हुई है कि उसकी वजह से अब सुबह फॉग हो रहा है। अभी हल्की हल्की बारिश तो हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो वाटर प्रूफिंग तो दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि बारिश हो रही है, तो वो रिस्क नहीं ले सकते। और रेनकोट भी डाल के चलना पड़ेगा, तो अंदर से स्वेटिंग भी होगी, उसके लिए पानी भी बहुत सारा पिएंगे। ठीक है, चलिए होटल का तो ये है हमारा। अरे प्लेट कहाँ गई? हाँ भाई, ये रूम है कि महाराजा रूम है? दोस्तों हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है। अभी थोड़ा सा फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा दें जो हमारे साथ राइड कर रहे हैं, क्योंकि राइड तो हम साथ में कर ही रहे हैं काफ़ी देर से, लेकिन फॉर्मली इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो ये भाई मानस लखनऊ से आए हैं राइड करने के लिए। तो पैशन तो बोलने की ज़रूरत नहीं, कितने पैशनेट है, लेकिन समझ जाओ लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से अब लद्दाख। खून में पैशन बह रहा है हमारे। खून दिखाया नहीं है लेकिन पैशन दिखा रहे हैं। और ये भाई से तो अपने सक्षम भाई, तो ये भी चला रहे हैं। ये भाई चला रहे हैं थंडरबर्ड, ये भाई चला रहे हैं क्लासिक 500 स्टेल, और हम तो पुराने खिलाड़ी वही अपनी इलेक्ट्रा बुलेट। चलो अब करते हैं पैकिंग, लोडिंग, वाटर प्रूफिंग एंड अगेन बैक टू रोड। अभी हम रुके थे यहाँ पे लंच करने के लिए, फोटो सब देख लिया था, जल्दी से लंच खाया, पराठे वाटे खाए। अभी हम निकलेंगे आगे, पहुँचने वाले हैं सुंदर नगर, लेकिन थोड़ा टाइम और लगेगा मनाली पहुँचने में। पता है क्यों? देख लें क्या हो रहा है, बारिश, इट्स रेनिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 3 और हम हैं मनाली। सोच रहे होंगे आप ऐसे कि साला मनाली तो 2 दिन में करना था, ये साला 3 दिन कैसे हो गया? तो 3 दिन का सीन ये है कि अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी हम परमिट लेंगे क्योंकि हमारा परमिट था कल का जो एक्सपायर हो गया, अब नया लेना पड़ेगा। ऑनलाइन नया आप नहीं ले सकते बिल्कुल अगले दिन का। तो अब एजेंट के पास जाएंगे, उससे परमिट निकलवाएंगे, फिर हम जाएंगे आगे, ट्राई करेंगे जिंगजिंग बार तक के लिए। नहीं हुआ, मौसम ख़राब हुआ, रोड ख़राब हुई तो रुकना पड़ेगा जिस्पा। तो बताते हैं बाकी कल के आपको हल बताते हैं। कल जो ऑफ रोडिंग की है ना हमने, आपको दिखाता हूँ ज़रा बाइक की हालत से। क्या हाई पासेस, क्या हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, बस की ठीक है। क्या ऑफ रोडिंग की है, बुनतर से लेकर पंडो तक, ओ हो। तो आपको दिखाते हैं क्या ऑफ रोडिंग की है। देखिए ये हमारी बाइक है, ज़रा हालत देखो इसकी, नंबर तक नहीं दिख रहा है इसका। और यही हमारी हालत थी जब ऐसी हालत में हमारी थी। हमारा रेन कोट, रेन लोअर बॉटम
सब ऐसी सना हुआ था, सेटल बैग्स सबकी हालत ऐसी थी। कभी है और हाँ, पूरा टाइम बारिश हमें पता नहीं कैसे नहीं लेके आए। लेकिन ठीक है, मनाली हो गया। कल हमारा ये था कि मनाली पहुँचेंगे, सोएंगे, रात को सोते 2 बज गए, हम सुबह उठ गए फिर 7 बजे। अब ये कि परमिट क्योंकि 9:30 बजे मिलेगा तो हमारे को कुछ कर नहीं सकते, हम रोहतांग जाके भी क्या करेंगे जल्दी जब परमिट ही नहीं मिला। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से, यहीं पास में माल रोड है, उसी के पास उसका ऑफिस है एजेंट का, उससे परमिट निकलवाएंगे और फिर निकलेंगे। बाकी मौसम क्लाउडी है और सारे मतलब चांसेस हैं कि आज भी रेन हो जाए, तो हम वाटर प्रूफिंग करके ही चलना पड़ेगा। वाटर प्रूफिंग करके यार एक दिक्कत बड़ी आती है कि आप कुछ सामान सेल से निकाल नहीं सकते, कुछ उसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा वो जो आपका रेन कवर उसकी होती है, आपका रेन कवर वो हटा के सामान डालना, माय गॉड, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। बट ठीक है, वो करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वाटर प्रूफ करना है अपने बैग तो ऐसे ही होगा, क्योंकि वाटर टाइट होना चाहिए सब कुछ। बाकी वेदर आपको दिखाए थे कैसा वेदर है यहाँ, व्यू तो टू मच है। रूम की हालत देखोगे कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं हम रूम को, देखो टना, देख रहे हो 360 डिग्री व्यू। क्या हालत है रूम की, वाह वाह अनु बेटा वाह। अब ये सारा सामान वापस बाइक पे और फिर जिस्पा या सिंगजिंग बार। हम निकल रहे हैं मनाली से, बाइक हमारी फुली लोडेड है, देख सकते हैं। तो यहाँ से अब निकलेंगे, पहुँचना था सब जिस्पा, लेकिन बारिश हो रही है और हमें निकलने में लेट भी हो गया। तो देखते हैं कीलोंग रुकेंगे आगे, तो जैसे जैसे जो होगा बताते जाएंगे। बाकी एक टिप तो है, अगर आ रहे हो तो सुबह जल्दी निकलने का करो। हम 2 दिन से लेट हो रहे हैं, कल का हमारा टारगेट है कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे, सुबह 4-5 बजे उठ के 7-8 बजे तक निकल जाएंगे। ये तो लेट हो रहा है रोज़ का रोज़ और उसमें मज़ा नहीं आ रहा। With all your colors surrounded, all up in your zone, I am surrounded. 'Cause I like the way when you're around in the morning, and I love the way that we fit out when it gets boring. You're the one I talk to when I hit my lows, and I am the one when you need just somebody right by your side, a body to rescue your mind, just somebody I'm the one to find. शीलोंग ले अच्छे से ना, अच्छे से सब चेंज करा दूँगा, सब नया लगा दूँगा। शीलोंग ले साफ प्लीज़, आज तो धोखा भी दिया तुम्हें, आज भी नहीं करना। और इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।